अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आज मैं आपसे अपनी सैटरडे की जो है वो रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे में छुट्टी होती है, बच्चे जो है वो सोकर लेट ही उठते हैं, आपको पता है। तो फिर इसलिए जो है वो नाश्ता जो है मैं अबीरा के लिए अब बना रही हूँ। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि नाश्ता लेट ही करना होता है। और इसके बाद ये माइक्रोवेव अवन है, इसकी प्लेट को मैंने थोड़ा क्लीन किया। तो बस ये किचन की भी जो है वो साथ साथ क्लीनिंग करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे, तो अच्छा होता है। तो बर्तन वगैरह बस मैं ये समेट रही थी साथ साथ। और इसके बाद मैंने ये वॉशिंग मशीन लगाई थी, इनके यूनिफॉर्म था। तो बस अब वो वॉश हो गया तो मैं ये बाहर निकाल के तो बाहर डाल दूँगी। ये सैटरडे को ही जो है ना इनका यूनिफॉर्म जो है वो वॉश कर लेते होते हैं। तो बस इनका यूनिफॉर्म वगैरह डालने के बाद जो है फिर मैंने थोड़ा डस्टिंग की। और ये वीकली मैं 3 टाइम्स ही करती हूँ, जो है पूरे घर की जो है वो। और कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि दुबई का वीज़ा कितने का है। तो जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो विज़िट वीज़ा है यहाँ का 1 मंथ का, वो तकरीबन जो है 500 दरम का है। और या विज़िट वीज़ा होता है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। तो स्टडी वीज़ा जो है वो मुझे नहीं पता, तो किसी से कंफर्म करके जब मुझे पता चलेगा तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि स्टडी वीज़ा कितने का होता है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो बस क्लीनिंग करने के बाद और उसके जाने के बाद मैं इधर किचन में आ गई। मैंने आलू और चने वाले राइस बनाने थे, और क्योंकि मैंने आज दरूद दिलाना था इसलिए जो है मैंने सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल डाला है और फिर मैंने स्लाइस अनियन डाला इसमें, इसको लाइट ब्राउन सा करके। तो ये मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाला है और थोड़ी सी ये मैं ग्रीन चिलीज़ जो है वो कट सा लगा के तो इसमें डाल रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, जितने आपके राइस हैं उस हिसाब से। और लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर भी डाल के। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ये मसाला सा बना के, और फिर इसमें मैं ये 2 चॉप टमाटोज़ हैं वो डाल के तो इसे हल्का सा भून लूँगी, मसाला सा बन जाएगा। तो फिर इसमें मैं चने और आलू जो है वो डालूँगी। और इसमें मैंने ये सिनेमन स्टिक्स भी 2 डाली हैं, थोड़ा सा ये साबुत गरम मसाला भी डाला है। तो बस ये दोनों चीज़ें डाल के तो फिर मैं इसको हल्का सा भून के तो थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। और ये मैं गार्लिक ग्रीन जो है वो चटनी जो है वो बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा धनिया जो कट करके मैंने ये इस तरह करके टिश्यू में करके बॉक्स में रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिन जो है ना वो फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहता है और चल जाता है। ये टिप है जो आपको दे रही हूँ। और इसमें ग्रीन चटनी में मैंने जो है वो धनिया, पुदीना और ये गार्लिक के जो है वो क्लॉव्स डाल रही हूँ कट करके, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। फिर इसमें ऑलिव ऑयल जाएगा और थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा। और इसमें सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट क्यूमन सीड्स मैं डालती हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ऑलिव ऑयल डालने की वजह से इसका कलर जो है ना वो फ्रेश ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में आप रखेंगे तो ये काफ़ी दिन तक जो है इसका
कलर जो है वो फ्रेश ग्रीन रहता है। और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसे योगर्ट में डाल के मिक्स करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और जो है वो मज़े की भी लगती है, ख़ास तौर पर राइस और बिरयानी वगैरह के साथ जो है वो। तो बस ये आलू और चने भी हो चुके थे थोड़े, तो अब मैं इनमें ये ड्राई जो है वो आलू बुखारा वो डाल रही हूँ। और ये एक चिकन क्यूब है, चिकन स्टॉक, ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। और फिर राइस के हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। और आज मैं आप सबसे वो बात शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी भी ऐसे नहीं की है। आज 2 नवंबर है, मेरी वालदा मरहुमा की बरसी का दिन है आज। तो मुझे जो है उनका आज दरूद भी दिलाना है, तो इसलिए मैं किचन के ज़रूरी जो काम है वो जल्दी जल्दी सुबह उठ के तो करना शुरू हो गई। मेरी वालदा मरहुमा को जो है वो इस दुनिया से गए हुए तकरीबन जो है वो 15 साल हो चुके हैं। तो वो हार्ट की पेशेंट थी। तो बस एक रात पहले ही से मेरा दिल बड़ा अफसरदा सा हो रहा था। तो बस आज दिन में भी ऐसे ही सुबह जो है वो था। और ये चने वाले राइस मैं इसीलिए बना रही हूँ, मैं उनका आज दरूद दिलाऊंगी। ये फ्रेश योगर्ट है और इसमें मैं ये वही वाली जो ग्रीन चटनी जो है वो थोड़ी सी मिक्स करके तो ये रायता सा बना रही हूँ। यहाँ पर हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं, तो मैं अब इनको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आप ज़िंदगी में ही उनकी कदर करें और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करें। और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो फिर जो है उनके लिए दुआ करें। वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। तो बस यहाँ पर अब मैं इन चीज़ों पर उनका दरूद दिलवाने लगी हूँ, जो है उनके लिए मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआ करूँगी। अल्लाह ताला मेरे मरहूम वालदैन को और सब के वालदैन जो इस दुनिया में नहीं रहे उन सब को और तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसके बाद फिर मैंने किचन के बर्तन वगैरह वॉश किए और थोड़ा ये क्लीन किया, काउंटर टॉप को भी क्लीन किया मैंने। रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं ख़ासकर माँ बाप, उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। तो बस इसके बाद फिर शाम में हस्बैंड ये ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेकर आए, तो और साथ में ये फिर भिंडियाँ भी लेकर आए। तो उन्होंने कहा आज नाइट में जो है वो भिंडी गोश्त बनाना है। तो इनको फिर मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया, जब ये थोड़ी सी ड्राई हो गई तो फिर कट की। और जो है ना ये देखें, ये नाइट में जो इधर ये दिवाली थी थर्सडे को, तो यहाँ पर बड़ी वो लाइटिंग करते हैं और बड़ा डेकोरेट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। हैप्पी दिवाली जो मेरे व्यूअर्स जो है वो इंडिया से देख रहे हैं उनको।
अच्छा, ये तकरीबन 1 किलो मटन था। तो जो है इसमें मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल के तो ऊपर रखा है। इसमें मैंने सिर्फ चॉप जिंजर गार्लिक, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के तो इसे पहले बॉईल कर लिया था। और फिर इसमें मैंने थोड़ी देर बाद जो है वो टमाटोस डाले हैं, ये चॉप टमाटोस। और ये अब थोड़ी सी मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। और साथ ही हस्बैंड के फ्रेंड्स ने कहा था हमने सरसों का साग खाना है। तो ये हमारे जो है वो पाकिस्तान से, हमारे गांव से ये सरसों का साग आया हुआ था। तो ये मैं अब इसको भी तड़का लगा रही हूँ देसी घी का। तो बस अब ये मटन गल गया था अच्छे से, तो मैं इसे ये गरम मसाला डाल के तो अच्छे से भून लूँगी। स्टार्टिंग में मैंने इसमें एक स्लाइस अनियन भी डाला था और अब मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और ये गरम मसाला डाल रही हूँ। बस तो फिर मटन को अच्छी तरह से भून के तो भिंडियाँ जो अलग से कट की हुई हैं तो मैं उनको अलग से जो है वो थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के तो फ्राई करूँगी, ताकि इनकी जो लेस है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने अनियन डालें और थोड़ा सा मैंने जो है वो हल्दी पाउडर और नमक और काली मिर्च डाल के तो मैं इनको ये अलग से फ्राई करके तो फिर जो है वो मटन के अंदर जो है मैं मिक्स करूँगी। और इसके बाद बस हल्का सा दम पे रखूँगी तो ये हो जाएंगी। इस तरह ये है कि भिंडी की शक्ल जो है वो बड़ी अच्छी रहती है मटन के अंदर भी। तो बस अब ये लाइट फ्राई हो गई हैं तो मैं अब ये मटन में मिक्स करके तो हल्के दम पे रखने लगी हूँ, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी अब और लेट हो गए थे और हस्बैंड को बहुत भूख भी लग रही थी। और उन्होंने खाना खाने के बाद जो है वो अपने फ्रेंड्स के पास भी जाना था ये साग लेकर, तो इसलिए जो है ना जल्दी थी। बस ऐसे ही बैठे बैठे उनको बातों ही बातों में पता चला तो उन्होंने कहा तो हम तो ज़रूर सरसों का साग खाएंगे, हमें तो बहुत पसंद है और ख़ास ये हमारे गांव से आया हुआ था। बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा ये भिंडी गोश्त आप देख सकते हैं रेडी हो गया। तो हस्बैंड ने फिर ये तंदूर की रोटी जो है वो चूल्हे पर सेक कर तो उन्होंने इसके साथ फिर खाया।